हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू योर ऑन यूट्यूब चैनल सोनामी साइंस। आज हम पढ़ने वाले हैं धातु और अधातु के बारे में। ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एंड मोस्टली एग्ज़ाम्स में आता ही है, सो इसे हमें अच्छे से समझना होगा। धातु और अधातु जो टॉपिक है इसमें हम धातु और अधातु के बारे में पढ़ेंगे, उनके गुणों के बारे में पढ़ेंगे, धातु और अधातु के एग्जाम्पल्स को समझेंगे और धातु और अधातु में डिफरेंस भी करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है धातु। वे पदार्थ जिनमें धात्विक चमक, आघातवर्धनीयता, तन्यता, ध्वनिकता और विद्युत सुचालकता का गुण पाया जाता है, वे धातु कहलाते हैं। फर्स्ट हमें यही समझना है कि ये धात्विक चमक, आघातवर्धनीयता, तन्यता, ध्वनिकता और विद्युत सुचालकता के जो गुण होते हैं ये क्या होते हैं। इसके उदाहरण हैं आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और जिंक। धातु के जो गुण हैं धात्विक चमक, आघातवर्धनीयता, तन्यता, ध्वनिकता और विद्युत सुचालक के बारे में हम अभी समझने वाले हैं। धात्विक चमक। धात्विक चमक क्या होती है? जो शुद्ध धातुएं होती हैं उनकी सतह चमकदार होती हैं। धातुओं का यह गुण धात्विक चमक कहलाता है। जो भी हमारे पास प्योर मेटल्स होती हैं उनकी जो सरफेस है यानी शुद्ध धातुओं की जो सतह है वो चमकदार होती है। मतलब उनको हम धूप में रखते हैं या बिना भी धूप के किसी लाइटिंग में धातुओं की सतह चमकने लगती है। धातुओं की सतह चमकने वाला जो गुण है ये गुण धात्विक चमक कहलाता है। नेक्स्ट है आघातवर्धनीयता। आघातवर्धनीयता जो होता है ये दो शब्दों से मिलकर बनता है। एक तो होता है आघात और दूसरा होता है वर्धनीयता। आघात का मतलब होता है चोट मारना, किसी चीज़ को आघात पहुंचाना, चोट मारना। वर्धनीयता का मतलब होता है वृद्धि करना। जब मेटल्स यानी जो धातुएं होती हैं उन पर चोट मारी जाती है तो वे अपने आकार में वृद्धि कर लेती हैं और ये जो वृद्धि करने वाला जो गुण है धातुओं का इसको आघातवर्धनीयता कहा जाता है। जब धातुओं पर आघात यानी चोट मारी जाती है, आघात पहुंचाई जाती है तो वे अपने आकार में वृद्धि कर लेती हैं और पतली चादर का निर्माण करती हैं, पतली चादर के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। धातुओं का यह गुण आघातवर्धनीयता कहलाता है। धातु को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है, इस गुण को आघातवर्धनीयता कहा जाता है। नेक्स्ट है तन्यता। धातु जो होती है उसको पतले तार के रूप में खींचा जा सकता है, यह गुण तन्यता कहलाता है। जो मेटल होती है उसको पतला तार बनाया जा सकता है और उसको खींचा भी जा सकता है पतले तार के रूप में। ये जो खींचने वाला गुण है ये तन्यता कहलाता है। नेक्स्ट है ध्वनिक। ध्वनिक होने का मतलब होता है जो ध्वनि उत्पन्न करे। मतलब जो कोई भी मेटल होती है, मेटल जब किसी भी हार्ड जो सतह है उससे टकराती है, मतलब ठोस सतह से टकराती है तो ध्वनि उत्पन्न करती है और मेटल्स का यही गुण ध्वनिकता कहलाता है। किसी कठोर सतह से टकराने पर धातुएं आवाज़ उत्पन्न करती हैं, यह गुण ध्वनिकता कहलाता है। नेक्स्ट गुण है वो है विद्युत सुचालकता। विद्युत सुचालकता का मतलब क्या होता है कि कोई भी धातु जो होती है वो विद्युत की सुचालक होती है। मतलब धातु में से होकर जो विद्युत होता है उसका सुचालन हो जाता है और धातुओं का यह गुण सुचालकता कहलाता है, विद्युत सुचालकता कहलाता है। इसकी अन्य परिभाषा है धातु की, वो है धातु वे तत्व होते हैं जिनके परमाणु लगातार इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करते हैं। इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करने के बाद यह धनायन बना लेते हैं तथा यह धातुओं के साथ धात्विक बंध और अधातुओं के साथ आयनिक बंध बनाते हैं। जो हमारे पास मेटल्स होते हैं, हमारे पास जो कोई भी मेटल है इसमें इलेक्ट्रॉनों को त्यागने का यानी उत्सर्जन करने का गुण पाया जाता है। जब किसी भी मेटल को ऊष्मा दी जाती है किसी मेटल को तो वो अपने इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करते हैं। कोई भी जो परमाणु होता है, न्यूट्रल होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं, पर अगर हमारे पास जो धातु है वो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर रही है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा नेगेटिव चार्ज से, तो उसके ऊपर धनायन बन जाता है, M पॉजिटिव बन जाएगा। वो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करने के बाद यह धनायन बना लेते हैं। धनायन बनाने के बाद ये क्या करते हैं, धातुओं के साथ तो धात्विक बंध बनाते हैं और अधातुओं के साथ आयनिक बंध बनाते हैं।
नेक्स्ट है अधातु। वह पदार्थ जो अचमकदार होते हैं, भंगुर होते हैं और कुचालक होते हैं, अधातु कहलाते हैं। इनके गलनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं। धातु जो होते हैं उनके गलनांक और क्वथनांक तो उच्च होते थे, पर अधातु के गलनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं। वो पदार्थ जो अचमकदार होते हैं, मतलब जिनकी सतह चमकदार नहीं होती है। भंगुर यानी जल्दी से टूट जाते हैं चोट मारने पर। हमारे पास जो धातुएं थी उनमें जो गुण था आघात वर्धनीयता का, वो गुण अधातुओं में नहीं पाया जाता है, मतलब वो चोट सहन नहीं कर सकते। ये कुचालक होते हैं, मतलब इनमें विद्युत का चालन नहीं होता है और ना ही ये इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करते हैं, वो अधातु कहलाते हैं। इनके गलनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं, जैसे कार्बन, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि। गलनांक और क्वथनांक होते हैं बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीली है, ये इसमें अपवाद हैं। जो आयोडीन होती है वो अधातु होती है पर फिर भी चमकीली होती है। कार्बन ऐसी अधातु है जो विभिन्न रूपों में विद्यमान होती है, और जब एक ही तत्व के विभिन्न रूप होते हैं उनको अपर रूप कहा जाता है। ये अपर रूप कहा जाता है उनको। और कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरेन। इसको फिर से समझते हैं। जो अधातु होती है वो अचमकदार होती है, मतलब उसकी सरफेस पर कोई भी चमक नहीं होती है। अधातु जो होती है वो भंगुर प्रकृति की होती है, मतलब वो चोट सहन नहीं कर सकती जल्दी से। जैसे हमारे पास कोयला है जो कार्बन का बना हुआ होता है और कार्बन अधातु होती है। कार्बन को हम यानी कोयले को हम लकड़ी का जो जला हुआ कोयला होता है उसको जब हम चोट मारते हैं तो वो टूट जाता है, इसका मतलब वो भंगुर प्रकृति का है। और ये अधातु जो होते हैं विद्युत के कुचालक होते हैं। कुचालक होने का मतलब होता है उनमें से होकर विद्युत का चालन नहीं होता है। विद्युत का चालन नहीं होने का मतलब है उनके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो वो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन भी नहीं बना सकते धातुओं की तरह। इनके गलनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं। एग्जाम्पल है कार्बन, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि। आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीली है। कार्बन ऐसी अधातु है जो विभिन्न रूपों में विद्यमान है। इन विभिन्न रूपों को अपर रूप कहा जाता है, जैसे हीरा, ग्रेफाइट, फुलरेन जो है ये कार्बन के अपर रूप हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं धातु व अधातु में अंतर, डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल्स। इसका पहला जो डिफरेंस है वो है कि धातुएं जो होती हैं वो चमकदार होती हैं और अधातुएं चमकदार नहीं होती हैं, यानी अचमकदार होती हैं। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि धातुओं की सतह चमकदार होती है और अधातुओं की सतह चमकदार नहीं होती है। नेक्स्ट है धातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है और अधातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता है। आघात वर्धनीयता मतलब चोट मारने पर पतली चादर के रूप में परिवर्तित हो जाना। ये गुण अधातुओं में नहीं पाया जाता है क्योंकि वो भंगुर प्रकृति की होती है। नेक्स्ट है धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है। तन्यता मतलब तार के रूप में खींचा जा सकता है, और अधातुओं में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं और अधातुएं जो होती हैं वो विद्युत की कुचालक होती हैं। विद्युत की कुचालक होने का मतलब है उनमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो सकती है, यानी विद्युत का प्रवाह नहीं हो सकता है। धातुएं हथौड़े की चोट से नहीं टूटती और अधातु हथौड़े की चोट से टूट जाती हैं। इनमें एक और जो डिफरेंस है वो ये है कि धातुएं जो होती हैं उनका गलनांक और क्वथनांक, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो ज़्यादा होता है, मतलब उच्च होता है। मतलब जो धातुओं को पिघलाने की प्रकृति है, धातुएं जो पिघलती हैं वो उच्च ताप पर पिघलती हैं, और अधातुएं जो होती हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो निम्न होता है। आज हमने धातु और अधातु के बारे में पढ़ा, उनमें अंतर को समझा। अगर आपको हमारा ये टॉपिक समझ में आया हो अच्छे से तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं एंड नेक्स्ट टॉपिक्स के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।